कक्षा 12 में हम लोग पी प्लाप तत्व का अंतिम समूह आज पढ़ेंगे, समूह 18। समूह 18 के जो तत्व है ये आपको पता है कौन कौन सा है? हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनान और रेडान। समूह 18 या इसी को वर्ग 18 में कितने तत्व है? 6 तत्व है। हीलियम संकेत सब जानते हो, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनान और रेडान। इन तत्वों के जो बाहरी कक्ष है इसमें अष्टक पूरा है, इलेक्ट्रॉन पूरा है। इस नाम से यह जो तत्व है सामान्यतः अक्रिय है। इस नाम से समूह 18 के तत्वों को अक्रिय तत्व कहते हैं और या फिर उत्कृष्ट तत्व कहते हैं। रेडान को छोड़कर सभी गैसें हैं, इस नाम से इसे अक्रिय गैसें या उत्कृष्ट गैसें कहते हैं। वायु में इनकी प्रतिशत मात्रा बहुत कम है, इस नाम से इसे दुर्लभ गैसें भी कहते हैं। दुर्लभ गैसें माने रेयर गैसें। तो अक्रिय तत्व, उत्कृष्ट तत्व या उत्कृष्ट गैसें, दुर्लभ गैसें और रेयर गैसें, ये समूह 18 के तत्वों के नाम हैं। और चूंकि बाहरी कक्ष में अष्टक पूर्ण है तो इनकी संयोजकता नील है, 0 है। इस नाम से इसे शून्य समूह के तत्व भी कहते हैं, क्योंकि संयोजकता 0 है। अष्टक पूरा होने के कारण न किसी से इलेक्ट्रॉन लेता, न इलेक्ट्रॉन देता, न साझेदारी करता। इस नाम से इतने सारे नाम इस समूह के तत्वों का है। अब इसमें प्रश्न ये पूछता है कि समूह 18 के तत्वों के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाएं। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जानने के लिए आपको क्या जानना है? परमाणु क्रमांक जानना है। किसका? सभी तत्वों का। हीलियम का पता है आपको कितना होता है? 2। नियान का कितना है? 10। आर्गन कितना है? 18। इसका कितना है? 36। इसका कितना है? 54। और इसका कितना है? 86। तो इस प्रकार से ये जो तत्व है इनका परमाणु क्रमांक क्या करना है आपको याद रखना है। अब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है, तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने के लिए आपको पता है हम अगर ये लिख दिए He तो कितना इलेक्ट्रॉन चला गया? दोनों इलेक्ट्रॉन चला गया। तो बिल्कुल सिंपल से है 1s2, यहाँ पर 10 है, Ne लिख दिए, 2s2, यहाँ पर 18 इलेक्ट्रॉन है, Ar लिख दिए आर्गन। तो आर्गन लिखने से क्या हो जाएगा? 3s2 3p6। इसी प्रकार से आप इन तत्वों के संकेत बड़े कोष्ठक में डालोगे और उसके बाद इसको आगे बढ़ते जाओगे। पुस्तक का हेल्प करोगे, बिल्कुल इजी है। और ये समूह 18 के तत्वों का अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आता है तो इन तत्वों कोष्ठक में नाम भी लिख सकते हो। हीलियम, ये तो आपको याद भी है, लिखना पड़ेगा। नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, ज़ीनान, रेडान, परमाणु क्रमांक लिख देना और इसी प्रकार से क्या बना देना? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इस प्रकार आपको क्या निकालने आ जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इसके बाद देखेंगे हम लोग समूह 18 के जो तत्व है, इन समूह 18 के तत्वों के गुण देखेंगे। बहुत सारे गुण हैं, 17 गुण है इसमें। तो कुछ गुण का मैं अध्ययन करवाता हूँ आप लोग को। जैसे देखेंगे पहला, यह जो गैस है रंगहीन है, गंधहीन है और स्वादहीन है और विषहीन है। ये पहला भौतिक गुण। दूसरा देखोगे ये गैसें न तो जलती है न जलने में सहायक होती है। तीसरा आप देख सकते हो कि Cp/Cv क्रांतिक तादाद क्रांतिक आयतन का अनुपात
1.66 होने के कारण उत्कृष्ट गैसें या समूह 18 की गैसें एक परमाणु होती है। ध्यान दो भी, महत्वपूर्ण प्रश्न आता है कि समूह 18 के तत्व एक परमाणु क्यों होती है, तो बताना C का अनुपात 1.66 आता है। इस कारण यह एक परमाणु। इनकी आयनन ऊर्जा का मान उच्च होता है क्योंकि बाहरी कक्षक में अष्टक पूरा है, तो आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं निकाल पाता बाहरी कक्षक से। ये देख लिए आप इनके भौतिक गुण। फिर प्रश्न पूछता है कि क्लेथरेट यौगिक, एक शब्द आता है क्लेथरेट यौगिक के बारे में। ये क्लेथरेट यौगिक, क्लेथरेट माने केज होता है, केज को पिंजरा कहते हैं हिंदी में, तो पिंजर यौगिक भी कहते हैं। क्लेथरेट माने केज, और केज मतलब जाली पिंजरा, और पिंजरा को होने का पिंजर यौगिक कहते हैं। तो समूह 18 के तत्व मतलब उत्कृष्ट जो तत्व है वह पिंजर यौगिक बनाता है। ये पिंजर यौगिक या क्लेथरेट यौगिक क्या है, सुनोगे कि इन यौगिकों में जो क्लेथरेट यौगिक बनेगा, इन यौगिकों में वास्तविक में कोई बंध नहीं बनता। अक्रिय जो तत्व के परमाणु किसी यौगिक द्वारा बनाए गए क्रिस्टल जालक की रिक्तियों में समाहित हो जाती है। ठीक है, ये जैसे क्विनाल है, एक क्विनाल ऐसे क्विनाल का जो बीच अपना बंध बनेगा, इस बीच में आर्गन परमाणु ये जालक कहलाता है। खाली भाग क्या कहलाता है, जालक। इसमें ये मेहमान जैसे रहते हैं, जैसे पिंजड़े में क्या होता है, मेहमान जैसे तोता रखते हैं, उसी प्रकार से ये उत्कृष्ट गैस समूह 18 के तत्व मेहमान, पिंजड़े में मेहमान जैसे रहने के कारण इसे क्या कहते हैं, क्लेथरेट यौगिक या पिंजर यौगिक कहते हैं। एक चीज और जानना आप लोग कि हीलियम और नियान, ये दो तत्व हीलियम और नियान ये पिंजर यौगिक नहीं बनाते क्योंकि इनका आकार इन रिक्तियों के आकार से क्या होता है, बहुत छोटा होता है। इसलिए इनके परमाणु रिक्तियों में जकड़कर नहीं रखी जा सकती। हीलियम और नियान पिंजर यौगिक नहीं बनाएगा, बाकी क्रिप्टॉन नियान ये बनाएगा। फिर आप लोग देखोगे कि ये तो अक्रिय तत्व है, अक्रिय कैसे हैं समूह 18 के तत्व। फिर भी वैज्ञानिक नील बार्टलेट ने पहला यौगिक बनाया। ध्यान दोगे 1962 में अक्रिय तत्वों का यौगिक बनाया। अक्रिय मतलब किसी से क्रिया नहीं करता, परंतु यौगिक बना तो क्रिया किया। तो नील बार्ट ने अक्रिय तत्वों के पहला यौगिक बनाया, वो है जिनान का। ये भी आप याद रखोगे कि ये जिनान कोई प्रबल ऋण विद्युतीय तत्व जैसे फ्लोरीन के संपर्क में आता है तो यौगिक बन गया जिनान फ्लोराइड। अक्रिय होते हुए भी जिनान यौगिक बना। तो ये प्रश्न और उलट के भी आ सकता है कि जिनान अक्रिय होते हुए भी यौगिक क्यों बनाता है। तो बताना फ्लोरीन की विद्युत ऋणता के कारण जिनान के अंतिम ऑर्बिटल से इलेक्ट्रॉन उत्तेजित हो करके आयुनित हो जाता है और फ्लोरीन के साथ सहयोग करके यौगिक बनाता है। इस कारण जिनान यौगिक बनाता है। अब आप लोग देखोगे प्रश्न आता है कि जिनान के जितने यौगिक हैं, कोई 3 यौगिक की संरचना बनाइए, उसमें संकरण बताइए और उनकी आकृति बताइए। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे ये जिनान डाइफ्लोराइड, जिनान फ्लोराइड की संरचना। ये समझोगे आप लोग,
ये जिनान फ्लोराइड की संरचना में आप ये जिनान बना देना, ये फ्लोराइड F और F, ठीक है, जिनान फ्लोराइड हो गया। अब इसमें आपको पता है कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, ये लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बना दिए, ये क्या बन गया, जिनान फ्लोराइड की संरचना। ये अब इसमें संकरण पूछे, ये लोन एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन है ना जिनान का, ये 2 से क्या किया, बंध बनाया क्लोरीन से, तो इसके में संकरण जो पाया जाएगा वो संकरण होगा, संकरण जानते हो ना, जिनान डाइफ्लोराइड में कौन सा संकरण होगा, तो sp3d संकरण होगा। 1 2 3 4 5 है तो S1 हो गया, P3 4 और 1D, sp3 संकरण। और इसकी जो आकृति अगर पूछे तो बताना कैसे आकृति होती है, लीनियर माने रेखी, एक रेखा के समान। तो इस प्रकार जिनान डाइफ्लोराइड की संरचना उस बनाओगे, नीचे संकरण लिखोगे, इस XCF2 में sp3d संकरण पाता है और फिर इसकी आकृति रेखी होती है, ये आपको बता रहे हैं। दूसरा यौगिक जिनान का जिसका संरचना बनाना है वो है XeF4 की संरचना। जिनान टेट्रा माने 4 फ्लोराइड की संरचना बनाना है आपको, तो क्या करोगे, ये जिनान बना देना, ये इसके लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बना देना, और ये क्लोरीन जो जिसके साथ ये बंध बनाएगा, ये इस प्रकार से, और ये इसका संरचना है XeF4 की संरचना। और इसमें जो संकरण आपको बताना है वो है sp3d2 संकरण। sp3d2 संकरण कैसे पता चला, 1 2 3 4 तो फ्लोरीन हो गए, 4 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 5 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन 6, टोटल 6 है। S1P3 कितना हो गया, 4, अब D का कितने, 2, टोटल कितना हो गया, 6। तो इस प्रकार से भी आप अगर याद नहीं है तो इसको गिन करके भी संकरण निकाल सकते हो। और आकृति अगर पूछे तो क्या बताओगे आप लोग, इसकी आकृति जो है अष्टफलकीय होती है, अष्टफलकीय आकृति होती है किसका, XeF4 का। अब हम तीसरा संरचना बना देख सकते हैं, XeOF2 की संरचना क्या नाम है इसका, जिनान ऑक्सी फ्लोराइड, जिनान ऑक्सी फ्लोराइड। इसकी संरचना देखोगे आप लोग कि ये जिनान बना दिए, ऑक्सीजन 2 बंध से जुड़ता है, ये बना दिए, और 2 क्लोरीन के साथ बंध बना दिए, हो गए यहां तक। और एकाकी युग्म इलेक्ट्रॉन ये बना दिए। यहां तक करने के बाद अब क्या करना है आपको, इनको ऐसे जोड़ना है। ये आपका बन गया XeOF2 की संरचना लिखोगे, और इसमें संकरण पूछा जाएगा तो कौन सा संकरण बताओगे आप लोग, sp3d संकरण, sp3d संकरण। और इनकी जो आकृति है वो है आकृति त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय, ये
त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय आकृति। इस प्रकार से प्रश्न अगर 3 नंबर में आता है कि जिनान की कोई 3 यौगिक की संरचना और समीकरण बताइए, तो इस प्रकार से आपको इसमें देना है। और अब लास्ट जो टॉपिक्स है इसमें है जो आता ही है महत्वपूर्ण रूप से, वो है अक्रिय गैसों के कोई 2 उपयोग लिखो या 3 उपयोग लिखो। तो इसमें अक्रिय गैसों के नाम से नहीं आएगा, क्या आएगा कि हीलियम के 2 उपयोग लिखो, नियान के या क्रिप्टॉन के, जिनान के। तो पुस्तक में दिया है, फिर भी कुछ कुछ महत्वपूर्ण उपयोग मैं बता रहा हूँ आपको। पहला देखेंगे हीलियम का उपयोग। वायुयानों तथा गुब्बारों में पहले हाइड्रोजन गैस H2 गैस भरी जाती है, किंतु अज्वलनशील तथा हल्की होने के कारण H2 के स्थान पर आजकल किसका उपयोग करते हैं? हीलियम का। हाइड्रोजन से हल्का भी है और अज्वलनशील है, इस नाम से वायुयान तथा गुब्बारों में हीलियम गैस भरा जाता है। किसके जगह में? हाइड्रोजन के जगह में। गोताखोर पहले क्या करते? समुद्र के अंदर जाने के लिए H2O2 H2O2 का मिश्रण का उपयोग किया करते थे, किंतु समुद्र की गहराई में उच्च दाब पर नाइट्रोजन गैस घूर में घुल जाता था और घुल करके हमारे लिए, गोताखोरों के लिए खतरनाक साबित होता था। अब H2 के जगह में H की हीलियम प्लस O2 का उपयोग गोताखोर के लिए दिया जाता है, और क्योंकि हीलियम खून में नहीं घुलता। दमा के रोगियों को भी हीलियम प्लस O2 का मिश्रण श्वसन के लिए दिया जाता है। नियान का उपयोग ग्रीन हाउस प्रभाव में नियान लैंपों का उपयोग होता है, क्योंकि क्लोरोफिल निर्माण में तथा पौधों की वृद्धि को बढ़ाता है। विद्युत उपकरणों में सुरक्षा के तहत इसका उपयोग होता है। आर्गन का पूछे तो विद्युत बल्बों में जो फ्यूज होता है ना, पतला पतला तार, और टंगस्टन का होता है, उसकी आयु बढ़ाने के लिए उसमें कौन सा गैस भरा जाता है? नियान गैस। आर्गन गैस प्रतिदीप्ति नलिका में मर्क्यूरी वाष्प के साथ इसे भरा जाता है। कुछ रासायनिक अभिक्रियाओं में अक्रिय वातावरण निर्माण करने में तथा वेल्डिंग में अक्रिय वातावरण निर्माण करने में इस गैस का उपयोग किया जाता है। क्रिप्टॉन और जिनान का उपयोग क्रिप्टॉन से भरे लैंपों की रोशनी बादल छाने पर अधिक दूर से देखी जा सकती है, अतः हवाई अड्डों में संकेतक रूप में इसका इस्तेमाल होता है। श्वसन तंत्र की ग्रंथियों के परीक्षण में क्रिप्टॉन तथा जिनान का उपयोग होता है। रेडान का पूछे कैंसर के उपचार में, रेडियोधर्मिता में और ठोस की आंतरिक संरचना जानने में, एक्स किरण फोटोग्राफी में इसका उपयोग हो जाता है। इस प्रकार से आपको सारे गैसों का हीलियम, नियान, आर्गन, क्रिप्टॉन, जिनान, इनका आप कम से कम 2-2 उपयोग कॉपी में बनाओगे। जब प्रश्न भेजा जाएगा तो प्रश्न जरूर मैं दूंगा और आपको उसको फेयर कॉपी में करना है। इस प्रकार से आज समूह 15, समूह 16, समूह 17 तथा समूह 18 ये चारों समूह आपके पी ब्लॉक तत्व के 12वीं के पाठ्यक्रम में रखा गया है, जिसमें समूह 15 और समूह 16 के प्रश्न मैं भेज दिया हूँ, जिसका उत्तर मुझे विश्वास है आप लोग तैयार कर लिए होंगे। अब नेक्स्ट पीरियड में आपको ये समूह 17 और समूह 18 के तत्व इस वीडियो के साथ में भेज दिया जाएगा, जिसको दीपावली की छुट्टी में आप लोग नोट्स तैयार कर लोगे। और इसी पाठ के समाप्ति के साथ साथ, क्योंकि दीपावली के पूर्व ये पाठ जाएगा आपके पास, तो बहुत बहुत दीपावली की आपको और आपके परिवार को शुभकामनाएं। धन्यवाद।